बस एक को हम कर रहे हैं और कल हम स्टेप 5 पर हमने थोड़ी बात करी, तो इसको हम रिकैप कर लेते हैं कि पहले स्टेप में हम अपनी कल्पनाशीलता को देख रहे हैं, अपने भाव विचार को देख रहे हैं, बिना उसको चेंज करे, रोके ना, बिना उस पर किसी भी प्रकार का जजमेंट किए, रिएक्ट करे, उसको केवल देख रहे हैं। स्टेप 2 में हमने ये बात करी कि ये जो भाव मेरे में किसी भी क्षण चल रहा है, ये भाव क्या मुझे सहज स्वीकार्य है या नहीं, मैं अपने आप से पूछ के देखूं। क्या मैं इसको बनाए रखना चाहती हूँ या इससे बाहर आना चाहती हूँ। यानी कि भाव का हम मूल्यांकन कर रहे थे स्टेप 2 में। स्टेप 3 में हम इस भाव के साथ हमारी क्या स्थिति है उसको देख रहे थे कि ये जो भाव मुझ में किसी भी क्षण चल रहा है, जो मुझे या तो सहज स्वीकार्य है या नहीं है, इस भाव के साथ मेरी क्या स्थिति है। क्या मैं आराम में हूं या परेशान हूं, सुखी हूं या दुखी हूं, यानी कि मेरी स्थिति का मूल्यांकन स्टेप 3 में। स्टेप 4 में हम अपने आप से पूछ रहे थे कि कौन जिम्मेदार है इस भाव के लिए जिसके साथ मैं सुखी या दुखी हो रही हूँ, यानी मेरे सुख दुख के लिए कौन जिम्मेदार है। बाहर कोई व्यक्ति जिसके साथ मैं व्यवहार में आई, या कोई पर्टिकुलर परिस्थिति, या फिर मैं खुद ही जिम्मेदार हूँ। तो ये बात हुई कि जैसे जैसे हम इस काम को करते हैं निष्ठापूर्वक, तो दिखाई देता है कि बाहर जो भी दूसरे का व्यवहार रहा हो या जो भी परिस्थिति रही हो, बट मेरे में भी काम होने की जरूरत है, क्योंकि मेरे सुख दुख के लिए तो मैं ही जिम्मेदार हूँ। जब ये दिखाई देने लगता है तो एक तो हम अपने में काम सीरियसली और शुरू करते हैं कि क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है तो मुझे ही करना है। दूसरी बात, जो हम पहले बाहर बहुत सी शिकायतें लेके रहते थे, अब वो धीरे धीरे कम होने लगती हैं, क्योंकि दिखता है कि दूसरा चाहे सही ना कर रहा हो, वो उसकी नासमझी है, बट मेरी कॉम्पिटेंस भी अभी उतनी बनी नहीं है, क्योंकि मैं उसके व्यवहार को देखकर सुखी दुखी हो रही हूँ और ये निर्णय मेरा है। मेरा भाव कैसा रहेगा वो निर्णय मेरा है। तो इतनी बात हुई थी स्टेप 4 में। फिर कल स्टेप 5 में ये बात हुई कि अपने आप से पूछें कि इतनी बार ऐसा भी होता है कि मेरा भाव सही नहीं है और मैं कह रही हूँ कि मेरा ही निर्णय है, तो मैंने ऐसा निर्णय लिया क्यों। मैं चाहती तो नहीं दुख, चाहती तो हर क्षण सुख हूँ। फिर ऐसा भाव का निर्णय क्यों बनाया जिससे कि मैं दुखी हो गई। इसका बेसिस क्या था, फाउंडेशन क्या था। तो दो ऑप्शंस हैं, या तो बिना जाने मान लिया या फिर जान के मान लिया और उसके बेसिस पे भाव बना। क्योंकि जो भी हम मानते हैं उसके बेसिस पे भाव बनाते हैं। वो जो हमारा मानना है वो समझ के आधार पर हो सकता है या नासमझी में भी हो सकता है। तो अल्टीमेटली अपना जो मानना है उसको भी देखना पड़ेगा कि ये भी सही के अर्थ में है या कुछ और है। मैंने कुछ और ही मान लिया, यानी कि अपने संस्कारों को भी देखना पड़ेगा कि ये जो मेरे अंदर बिलीफ सिस्टम्स हैं, अजम्पशंस हैं बैठे हुए, ये सही के अर्थ में है भी या मैंने बिना जाने ऐसे ही कुछ मान लिया। यानी कि अल्टीमेटली हमको सही समझ तक तो पहुंचना होगा, तो ही सब ठीक होगा। क्योंकि अगर हम अपने बिलीफ के ऊपर जाएंगे और वो बिलीफ सही नहीं है
मेरी सहज स्वीकृति के आधार पर नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि मैं उससे जो भी भाव बनाऊंगी उससे दुखी होंगी, और वो मैं चाहती नहीं। तो अल्टीमेटली समझ की आवश्यकता है हम सभी को। ये बात कल स्टेप 5 में थोड़ी बहुत इसकी चर्चा हुई, और यही काम हमको असाइनमेंट में भी करना था, क्योंकि हम घटनाओं को याद करते हैं। तो दिन भर की घटनाओं में देखना था कि जब हम दूसरे से बातचीत करते हैं तो अपने भाव को देखें देखें कि क्या आप उस समय उस भाव के साथ सहज हैं या असहज हैं, आराम में हैं या परेशान हैं। क्या आप ये देख पाए कि अपने सुख दुख के लिए आप ही 100% जिम्मेदार हैं, या आपको अभी भी लगता है कि ये जो दूसरा व्यक्ति है या बाहर की जो परिस्थिति थी उसके कारण ऐसा हुआ। इसके साथ ही अपने को देखना था कि ये जो भाव मेरे में बना ये कैसे तय हुआ, सही समझ पर आधारित था या समझ के अभाव में किसी मान्यता पर। तो इसमें कुछ ऑब्जर्वेशन रखना चाहें या कुछ प्रश्न बन रहे हों, कुछ क्लैरिटी ना हो, चर्चा करना चाहें तो इसकी बात कर सकते हैं। अजय यादव जी। अजय यादव जी, आपका हैंड रेज है, आप कुछ शेयर करना चाह रहे हैं? जी दीदी नमस्ते। नमस्ते। हम लोगों का ऐसा काम है कि रोज लगभग 20-25 लोगों से मिलते हैं, हम्म। और उस दौरान जब अलग अलग व्यक्तियों से बात होती है तो काफी सारे भाव उन परिस्थितियों में मैंने देखे आते हैं। बढ़िया। और उन भावों में कभी कुछ खुद में डर होता है, कभी संकोच होता है, कभी हम्म। थोड़ा सा क्रोध भी आता है। लेकिन फिर वापस हम लौट कर आ जाते हैं अपने भाव में, कोशिश करते हैं आने की कि हम एक्सप्रेस ना करें उसको, क्योंकि उससे फिर और बात बढ़ेगी। और जो आप अभी अभी हमने स्टेप्स में सीखा है कि हम्म। अंततः हमें आना सुख में ही है या शांति में ही है, या हम हम्म। सबको पसंद ही है खुश रहना, तो फिर क्यों हम उस भाव को या उस पुरानी मान्यता को जो हमारे अंदर संस्कार के रूप में लगातार बढ़ रही है या बढ़ रही थी, जो अब कम हो रही है, तो ये मैं अब देख पा रहा हूँ। जी। तो इसमें ध्यान रहे कि भले ही हम एक्सप्रेस ना करें चीजों को, कि बात जी और ना बिगड़ जाए, बट अंदर क्या चल रहा है वो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हमने एक्सप्रेस नहीं किया तो दूसरे को अभी दुखी नहीं किया, बट बिल्कुल। अपने अंदर जो चल रहा है अगर वो मेरी सहज स्वीकृति के लाइन में नहीं है तो मैं तो दुखी हो ही गया। और वो भी बहुत महत्वपूर्ण बात है ना। ये तो अच्छी बात है कि हम एक्सप्रेस नहीं कर रहे कि हम दूसरे को भी दुखी नहीं कर रहे, जी बट ये ध्यान में रहे कि जब भी मेरे में भय का भाव है या विरोध का भाव है ना, या ऐसा कोई भी भाव है जो मुझे सहज स्वीकार्य नहीं है, तो मेरा तो आराम वहीं खत्म हो गया, है कि नहीं। बिल्कुल। तो शुरुआत में ये जरूर होगा कि बाहर एक्सप्रेस करना हम बंद कर दे रहे हैं, हम्म, एक तरह से कंट्रोल कर रहे हैं अपने बिहेवियर को, है जी ना। जी। बट अंदर तो बाहर भाव वही चल रहा है। तो जैसे ही हम असहज होंगे तो फिर वही, आई मीन असजग होंगे, अवेयर नहीं होंगे, तो वही मान्यता किक इन कर जाएगी और फिर से वही भाव बनते जाएंगे। यही हो रहा है। हाँ। तो बिल्कुल। इसको भी देख लें कि इस बार मेरा भाव तो बना, बट मैंने बाहर व्यक्त नहीं किया। हो सकता है पहले हमें लगता हो कि व्यक्त करे बिना कैसे रहेंगे, दूसरा इतना सब बोल रहा है, हमको वापस कुछ तो बोलना ही पड़ेगा, नहीं तो वो ऐसा मान लेंगे वैसा मान लेंगे, है ना। जी। तो एक तरह से हम जो बॉम्ब ब्लास्ट है उसको अवॉइड कर रहे हैं, बस उतना ही,
है ना। हम्म, बाहर कोई बॉम्ब ब्लास्ट ना हो जाए, दूसरा दुखी ना हो जाए, परेशान ना हो जाए, और चिल्लाने ना लग जाए, चीजें और ना बिल्कुल। बिगड़ जाएं, उसको अवॉइड कर रहे हैं हम। हाँ, बट उतना काफी नहीं है ना, क्योंकि हम चाहते हैं निरंतर सुखी होना, और हम्म, अपने अंदर तो अभी सुख की स्थिति नहीं दिख रही, है ना। नहीं। हाँ, तो उसको भी देख लें कि ऐसा हुआ, बट उस क्षण जब ऐसा हुआ तो मेरा भाव कैसा था, और मेरी सहज स्वीकृति के लाइन में था या नहीं था, समझ के ओके। आधार पर था कि कोई मान्यता के आधार पर था। इतना अपने आप से पूछ लेंगे तो आगे के लिए भी जो सजगता बनाए रखनी है उसमें सहायता होगी। ठीक है ना। समझ के आधार पे तो कभी लगता है कि हम सही हैं, लेकिन जो सामने वाले की समझ है वो तो अभी कम है, ना समझ है, या हमारे पास तो है यूएसबी, ये प्रस्ताव है जीवन विद्या, पर हम्म। वो बेचारा तो अकेला जूझ रहा है। तो हम भी उसको कोशिश करते हैं कि आप इस पूरी परिस्थिति को समझिए, आप भी शांति रहेंगे, आप भी सुख में रहेंगे। इसमें ना अपने को देखना पड़ेगा जी। क्योंकि अगर हम उसका सुख चाहते हैं तो हम तो आराम में बने हुए रहेंगे। बिल्कुल। बट अगर मेरे अंदर भय है, या क्रोध है, या विरोध है, या कुछ ऐसा है, तो फिर अभी मैं उसकी कंडीशन बेटर करने से ज्यादा पहले अपनी करें। पहले अपनी करूं, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं उसको ठीक करने के प्रोसेस में ध्यान दे रही हूँ, कि ठीक है। मेरा सुख उस पे डिपेंड हो गया कि दूसरा ठीक हो जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगी। जी। यानी कि अभी भी मेरी डिपेंडेंस बाहर है, दूसरे के ऊपर है, कि दूसरा जब सही करेगा तो ही मैं सुखी होंगी, नहीं तो मैं दुखी ही रहूंगी, है ना। बिल्कुल। तो राइट। इसकी जिम्मेदारी तो अपनी ही है। हम्म। तो हम अपने को ठीक करेंगे, अपना भाव सही रखेंगे, तब हम दूसरे से बात करने जाएंगे तो हो सकता है आपको दिखे कि नतीजा कुछ और निकलेगा। क्योंकि अभी जब हम विरोध में होते हैं और दूसरे हाँ। को बताने जाते हैं कि वो गलत है, तो ऑब्वियसली वो भी सुनना नहीं चाहते, राइट। है ना। और ये हम अपने लिए भी देख सकते हैं, कोई विरोध में कहे कि तुम ये गलती कर रहे हो, इसको ठीक करो, तो हमारा मन नहीं करता सुनने की बात, की बात को बिल्कुल। सुनने के लिए, है ना।